मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। यूपीएससी 2021 के अंतिम परिणाम सोमवार को आ गए। इस सूची में धमतरी जिले के 3 होनहार बेटे बेटियों ने सफलता हासिल की है। जिले में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 3 युवाओं का चयन यूपीएससी में हुआ है। धमतरी के इशू अग्रवाल को 81वां रैंक मिला है। इशू अग्रवाल सीए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह रेलवे की नौकरी कर रहे प्रखर चंद्राकर ने 102 रैंक हासिल किया है। प्रखर के पिता धमतरी कलेक्टर के बाबू हैं, वहीं माता पेशे से शिक्षक है। प्रखर अपनी कामयाबी को माता पिता की देन बताते हैं। वहीं मगरलोड ब्लॉक की पूजा साहू को 199 रैंक मिला है, जो जिले के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि पहली बार धमतरी में एक साथ 3 लोगों का यूपीएससी में चयन हुआ है, जिससे जिले के लोग अपने 3 बेटे बेटियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कहते हैं अगर हौसले बुलंद होते कोई मुश्किलात रास्ता नहीं रोक सकती। जी हाँ, यूपीएससी के इम्तिहान में अपनी काबिलियत का जलवा दिखाने वाले 3 बेटे बेटियों ने जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल धमतरी शांति कॉलोनी निवासी विजय अग्रवाल माता सविता अग्रवाल के सुपुत्र इशू अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक आईएएस की तैयारी में लगा रहा और उन्हें इस बार सफलता मिल ही गई। इशू अग्रवाल ने यूपीएससी के रिजल्ट में 81वां स्थान पाकर शहर को गौरवान्वित किया। इशू अग्रवाल ने चर्चा करते हुए कहा कि मेरा बचपन का सपना था कि आईएएस बनकर समाज सेवा के क्षेत्र में आए और यह सपना लगन के साथ पढ़ाई करने से पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे तब सामान्य ज्ञान की परीक्षा के दौरान तत्कालीन कलेक्टर महावर ने उन्हें प्रेरित किया था। उसके बाद कलेक्टर आरपीएस त्यागी से भी उन्हें प्रेरणा मिली थी। इशू अग्रवाल ने सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आईएएस की तैयारी की। उन्होंने इस सफलता का श्रेय माता पिता को देते हुए कहा कि घर में पढ़ाई के प्रति उन्हें हमेशा मार्गदर्शन और अच्छा माहौल देते रहे हैं। सर मेरा 81st रैंक आया है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था मैनेज के लिए? सर मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्ट किया था अपने ऑप्शनल के लिए। अभी आप किसी जॉब में क्या किसी सर मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर मेरा प्राइमरी फोकस पढ़ाई के ऊपर ही था, तो मैं कोशिश करता था कि दिन में 8 से 10 घंटे में इसको दे पाऊँ, तो ऐसा मेरा एंडेवर था इसमें। सर मैंने विजन आईएएस की वर्चुअल क्लासेस ली थी। पढ़ाई मैंने घर से रहकर ही करी है। ये कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो उसका फ़ायदा मिला कि नुकसान हुआ? सर मेरे लिए मतलब मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ उसका कुछ, क्योंकि उससे पहले से मैं घर पे रह के खुद से पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे लिए उससे कुछ खास फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ। सर मेरा आईएएस पहला प्रेफरेंस होगा, लेकिन जो भी सर्विस मुझको अलोकेट होती है मैं अपना 100% उसमें देना चाहूँगा। पब्लिक सर्विस में जाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आप एग्ज़ाम भी क्लियर किए, पब्लिक सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? सर मुझको लगता है कि प्रॉफिट के लिए या पर्सनल मोटिव के लिए काम सभी करते हैं, उससे ऊपर उठ के कुछ अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करना एक ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन होगा, जिसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो है ही, साथ में आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉजिटिवली, तो इसलिए मेरा फोकस इस पर था। ठीक है। सर स्टार्टिंग तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगी, लेकिन जैसे ही उसमें जो भी करियर प्रोग्रेशन के एवेन्यूज़ होते हैं, तो जो भी टॉप मोस्ट पोस्ट पॉसिबल है मेरे लिए कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहूँगा। सर वैसे तो धमतरी का कलेक्टर मैं बन नहीं सकता रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन काल्पनिक सवाल है। हाइपोथेटिकली अगर ऐसा होता है तो सर मेरा धमतरी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत वाइड है। शहर के लिए मेरा फोकस जो अर्बनाइजेशन हमारा हो रहा है वो हैपेज़र्ड लगता है मुझको। इसी तरह पंचवटी कॉलोनी निवासी एवं जिला कलेक्ट्रेट में इलेक्शन सुपरवाइजर ओम प्रकाश चंद्राकर के पुत्र प्रखर चंद्राकर ने 102 रैंक हासिल किया है। प्रखर शुरू से ही मेधावी छात्र रहा। 12वीं तक की शिक्षा मॉडल इंग्लिश स्कूल से पूरी करने के बाद एनआईटी रायपुर से बीटेक की डिग्री हासिल कर गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। एनटीपीसी में बतौर इंजीनियर के पद पर सर्विस की शुरुआत करते हुए आईएएस की एग्ज़ाम दी, जिसमें सफलता मिलने के बाद उनका चयन रेलवे में सहायक अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति संबलपुर ओडिशा में हुई। स्कूली शिक्षा से ही प्रखर के मन में आईएएस अफसर बनने की तमन्ना थी। 1 वर्ष पहले यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें सफलता नहीं मिलने पर फिर से तैयारी कर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इस बार ऑल इंडिया रैंक में 102 स्थान प्राप्त किया है। प्रखर ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता परिजनों को दिया है। प्रखर की माता चंपा चंद्राकर माध्यमिक शाला हटकेसर में प्रधान पाठिका के पद पर पदस्थ। यूपीएससी सिविल सर्विस में इसका रैंक 102 आया है।
पढ़ाई तो लगभग 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता था। पढ़ाई का टाइमिंग उनका बहुत ज़्यादा था और नौकरी करते हुए भी पढ़ाई किया है उसने। ये समझ लो कि वो 12th तक ही यहाँ रहा है, उसके बाद बाहर ही बाहर रहा है। पढ़ाई के लिए तो दिनचर्या एक देर रात तक पढ़ने जाता थी उनको। पूरा पढ़ने के बाद वो सोते थे, सुबह से उठ के पढ़ो, ये सिस्टम नहीं था। मेरे ख्याल से आजकल सभी बच्चों को यही देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि अनलिमिटेड पढ़ाई में फिर वो ऐसा नहीं रहता कि आप सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लो और आपको हो जाएगा। आपको तो अगर 8 बड़े एग्ज़ाम के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ना है ना, तो 8 से 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो रात हो या दिन हो। आप लोगों का सहयोग कैसा रहा उनके? हम लोग का तो बस उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि IES में पहले उसका सिलेक्शन हुआ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, उसके थ्रू अभी वो असिस्टेंट इंजीनियर है रेलवे में संबलपुर में। और उसके बाद अचानक वो बीच में इच्छा जाहिर किया कि मैं IAS दिलाता हूँ साहब के, आज से लगभग 3 साल पहले। बोला ठीक है भाई, है ना। उससे पहले उसके मन में रहा होगा, लेकिन उन्होंने मेरे सामने प्रकट नहीं किया था, है ना। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है भाई। मेरे को तो, मैं थोड़ी सी घबराहट भी थी मेरे को। रिजल्ट के पहले बहुत ज़्यादा मैं घबराई थी। मैं जानती थी कि मेरा बेटा अभी भी क्लास 1 रैंक का है, फिर भी मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। मैं बहुत प्रार्थना करती थी भगवान से। मेहनत तो वो किया, अपने हिसाब से बहुत मेहनत किया, मगर हमारी क्या थी, भगवान से प्रार्थना थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा, मेरे 2 देवर हैं। मेरा देवर अभी NHPC में है, बहुत वो मैनेजर के पद में है वो दिल्ली में, और एक देवर है वो क्या कहते हैं रेलवे में है, वो भी अधिकारी पोस्ट में है ना, कंट्रोलर ऑफिसर है। और मेरे मिस्टर तो निर्वाचन अधिकारी है, मेरी सासू माँ है पर्यवेक्षक है। धमतरी मगरलोड ब्लॉक की पूजा साहू ने बताया कि KCPS से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रायपुर NIT में बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग करते ही वह दिल्ली में UPSC की तैयारी करने लग गई। 2 बार में सफलता नहीं मिलने पर तीसरा अटेम्प्ट में उन्हें सफलता मिली है। अभी उनका 199वां रैंक आया है। IAS IPS जो भी मिल जाए वह जरूर लेकर लोगों की सेवा करना चाहेंगी। पिता शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मां मगरलोड में शिक्षिका है। पिता NR साहू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटी का इस तरीके से सफलता प्राप्त करना बड़े गौरव की बात है। वह शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। मैं पहले ये बोलूँगी कि पहले वो डिसाइड कर लें उनको क्या करना है, और एक बार डिसाइड कर लें तो उनको पूरी मेहनत इसी के लिए करनी चाहिए। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और ना ही अपने आसपास नेगेटिविटी आने देनी चाहिए। बस पूरी मेहनत जी जान से इसी जो उन्होंने डिसाइड किया अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगा दें। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं निकला था, तो वही ऐसे 2 बार लगातार फेल हुई थी, तो वो एक नेगेटिविटी आ गई थी अंदर, क्या पता डर लगने लगा था होगा नहीं होगा। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा था कि आंसर राइटिंग वगैरह में टेस्ट वगैरह बहुत दिए थे इस बार। जो तीसरा अभ्यास था उसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट दिए थे, लगभग 80 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी बहुत की थी, रोज कम से कम 10-12 आंसर लिखा ही करती थी, ताकि वो 6 घंटा लिखना होता है मेंस एग्जाम में, तो वो हो पाए। और बोलने के वक्त थोड़ा मैं तेज बोलती हूँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस की थी कि मैं धीरे बोलूँ। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की थी, जो पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश की थी, ताकि चीज़ें मन में रहें। और एग्जाम हॉल में जब मैं जाऊँ तो क्वेश्चन देखते ही कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाए, ताकि मैं लिख सकूँ, ज़्यादा टाइम न लगाऊँ सोचने में। कि आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है और पूरी मेहनत उसी के लिए कीजिए, उसको पाने के लिए। इधर उधर मत भटकिए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आप शायद नहीं कर सकते, आप पे क्वेश्चन उठाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है 10 बार आप वही चीज़ सुनोगे तो आपके मन में भी वो सवाल आ जाता है। इस चीज़ को मत आने दीजिए, बस जी जान से उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप जुट जाएंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से DNA धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।